महंगाई पे क्या होगा? अरे यार फिर वही बात महंगाई। विजय यादव। मंदिर बनने से महंगाई आ जाएगी? नहीं, मंदिर बनने से वो दौर था, ये दौर है। आज मैं फिर कहते रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है। अगर किसी ने गलती किया तो वो उत्तर प्रदेश में से साफ है। देखो, वो दौर और था जब वो मुलायम सिंह थे, वो दौर और था जब वो कल्याण सिंह बब्बर शेर थे। बोले सर कहाँ तक का खबर है? कहते मेरे तक यहाँ तक खबर है कि वो गुम्बद तक भी पहुंच गए। 28 वकील खड़ा कर दिया, जिसको किसी को 25 मर गए। कि साधु संतों ने ऐलान कर दिया है कि 6 दिसंबर को, जिस दिन जो राम जन्मभूमि के लिए कार सेवक यात्रा निकाली गई थी, उसी दिन निकालने की बात की जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, प्रभु राम थे टेंट में, प्रभु राम थे टेंट में, लाने वाला कौन? कहते कोई तो आएगा, कोई तो आएगा जो प्रभु राम को टेंट से और महल में सजाएगा। आज अयोध्या को बना दिया, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ही था तभी बना है वो, ठीक है। और फिर रही जन्मभूमि की ना, तो आपने देखा होगा कि वहाँ भी गए थे, आपकी नहीं गए, मैंने मुझे नहीं मालूम है, पर उसके साथ साथ में आपने देखा होगा बिल्कुल जुड़ी हुई एक मस्जिद है कि नहीं है? वहाँ पे एक जुड़ी हुई के पास में, गर्भगृह के पास में वो बिल्कुल जुड़ी हुई मस्जिद है। हाँ, शाही ईदगाह मस्जिद। तो उसके लिए ही लोग कह रहे हैं, देखो वो दौर और था जब वो मुलायम सिंह थे, वो दौर और था जब वो कल्याण सिंह बब्बर शेर थे। और जैसे कहा कि कार सेवक कहाँ तक पहुंच गए, बोले सर कहाँ तक का खबर है? कहते मेरे तक यहाँ तक खबर है कि वो गुम्बद तक भी पहुंच गए। बोले तुम गोलियां चलवा दो, बोले मुझसे नहीं होगा, वो शेर था मेरा कल्याण सिंह, वो शेर थे। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दी, तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दी, क्योंकि वो राम के कुल से आए हुए थे, वो राजपूत थे, इसलिए कल्याण सिंह उन्होंने इस्तीफा दे दी। आपको मालूम होगा इसी उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ कांग्रेसी लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने राम जन्मभूमि ना बने उसके लिए भी इन्होंने 28 वकील खड़ा कर दिए। 28 वकील खड़ा कर दिया, जिसको किसी को 25 मर गए। 25 मतलब मान के चलो 24-25 मर गए। हाँ, मर गए। जिसका ब्लड कैंसर, किसी को टीबी हो गया, किसी को ब्लड कैंसर हो गया, किसी को नक्सीर हो गया, किसी को बवासीर हो गया, मतलब किसी ना किसी बीमारी से आधारित होकर वो लद गए सारे, ठीक है। कुछ को HIV भी हो गया। हाँ भाई लोग कह रहे कुछ को HIV भी होगा। इसी तरह जन्मभूमि की जो नींव रखे जाने की जो बात चल रही है, कार सेवकों के द्वारा 6 दिसंबर को जाएंगे, और वो लोग जाएंगे जितने अखाड़ा के। आप जाएंगे? देखो मौका मिलेगा फिर जाएंगे। अरे आप तो पैदा भी नहीं होती जब हम जन्मभूमि का, जब हम राम लला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम जब ये नारा लगाया करते थे। अभी कहा जा रहा है माखन मिश्री खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है, माखन मिश्री खाएंगे और दही भी पिलाएंगे, पर देख लेना हम जन्म स्थल वहीं बनाएंगे। अच्छा, एक मौलाना है, मैंने उनका आज बयान सुना था, वो कह रहे थे कि अगर ऐसे ही योगी सरकार रही तो 20,000 मस्जिद भी नहीं बचेंगे, कोई दरगाह भी नहीं बचेगी। देखो ऐसी बात है, किसी मस्जिद को ऐसा छेड़ा नहीं जा रहा है जहाँ पे उनका अलग कहीं बना हुआ है। सभी के धर्मों का कदर है और सम्मान है, पर वहाँ पे जो मुगलों ने कुछ गलतियाँ करी है, उस गलतियों को उनको आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर ये मुगल गलतियां नहीं करते, अगर मंदिर के साथ मस्जिद नहीं बनाते, तो ये बात ही नहीं होनी थी। ये पहले तो कर दिए थे। तो आज कहते हैं वो दौर था, ये दौर है। आज मैं फिर कहते रहा हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है। अगर किसी ने गलती किया तो वो उत्तर प्रदेश में से साफ है, इतना याद रखना, और बन के रहेगा। अच्छा, अखिलेश यादव जो खुद को यदुवंशी कहते हैं, क्या लगता है अगर फैसला कोर्ट की तरफ से आता है, अगर कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई देखिए अब ये पूरा फैसला है वो हिंदुओं के पक्ष में आ चुका है, साधु संतों के पक्ष में आ चुका है, अब ये फैसले के तौर पे जो है कहा जाए कृष्ण जन्मभूमि है वो तैयार की जाएगी, तो इसमें अखिलेश यादव साथ देंगे, भरोसा लगता है? अरे यार, उनका तो मतलब ही नहीं साथ देने का। वो तो टोपी पहन के चले जाएंगे और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के आएंगे। अच्छा। वो टोपी पहन के चले जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ के आएंगे, उसके बाद जैसे बकरीद आएगी सबको इफ्तार पार्टी करवाएंगे। अच्छा। जैसे ईद आएगा सबको इफ्तार पार्टी करवाएंगे, और जैसे बकरा ईद आएंगे सबके घर बकरे लेके पहुंच जाएंगे। अच्छा। तो ये काम है उनका। अब बाकी वो सोचो, वो जो इंसान कह रहा हम तो वहां नहीं जाएंगे राम जन्मभूमि में, तो भाई इनको बताओ, इनको कैसे भरोसा करते हो? अभी तो ज्ञान वापी हो गया, अभी आपने देखा संभल में कंबल उड़ा के मारा गया, ठीक है। तो ऐसे देखो, आपको मालूम होगा जहाँ पे किशन है वहाँ ये भगवान किशन है, वहाँ पे क्या नाम है राक्षस भी हैं। आप मान के चलो, कुछ राक्षसों का वध करने के लिए भगवान का वध, मतलब भगवान के नज़र में राक्षसों का वध करने के लिए कुछ भगवान जैसे इंसान भी पैदा हुए हैं जो राक्षसों का वध कर सकेंगे। कौन है वो? आप देख लो, भगवाधारी हमारे योगी आदित्यनाथ हैं।
हाँ भाई, राक्षसों का वध कर रहे हैं वो, और मोदी हमारे हैं। आप देखते जाओ कि कितनों का क्या होगा। अब आने वाले देखो, कर दी है ललकार और खड़े हैं कतार में, क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं, योगी सरकार में। और याद रखना इस बात को, मंदिर बन के रहेगी योगी सरकार में। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के? ऐलान कर दिया गया साधु संतों की तरफ से कि कार सेवा है वो, हम जो कार सेवक हैं वो 6 दिसंबर को निकलेंगे। तमाम साधु संत हैं वो यज्ञ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ फैसला है वो आने वाला है आगे चल करके कृष्ण जन्मभूमि को? ये राम कृष्ण की धरती है, पूरा विश्व जानता है। ये सनातन की धरती है, और कुछ दुष्टों ने, कुछ अपराधियों ने उस मंदिर का विनाश करके, मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बना दिया था। और अब जब सनातन का कहीं कहीं परचम बुलंद हो रहा है, सनातन को मानने वाली सरकार देश में है, वो इस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, वहाँ मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। तब इन लोगों को जो है, जो उन्हीं दुष्टों के जो है आताताइयों के समर्थक हैं, उनको कष्ट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। महंगाई पे क्या हो गया? अरे यार, फिर वही बात, महंगाई कहाँ? महंगाई नहीं है, कहानी महंगाई कहानी बताओ। पाकिस्तान में जानते हो पेट्रोल कितना रुपया लीटर है? क्यों ले रहे पाकिस्तान कोई बात बच्चों वाली कर रहे हो? 450 मंदिर बनने से महंगाई आ जाएगी? नहीं, मंदिर बनने से, अरे मंदिर बनने से नहीं आएगी। नहीं, मंदिर बनने से नहीं आएगी। लेकिन ये तो कह रहे हैं योगी महाराज जो आए हैं, ठीक है, मानता हूँ आए हैं। क्या नाम है आपका? विजय यादव। विजय यादव। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं वहाँ अयोध्या से हूँ। अयोध्या से। हाँ। विजय यादव बड़ा खफा में नजर आ रहे हैं आप इससे? नहीं, खफा में नजर नहीं आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, महंगाई के ऊपर मैं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे नौकरी जो होती है उसमें तो हम कर रहे हैं नौकरी, तो उस पर पैसे नहीं बढ़े हैं। लेकिन जो महंगाई है 10 चीज 20 की हो रही थी, उसके लिए आप ये क्या बोलेंगे? इनसे पूछो। यादव के टाइम पे 10 वाली चीज 5 में थी? नहीं, 10 वाली चीज 10 वाली चीज 10 में ही थी मैम, 10 में ही थी। लेकिन 10 वाली चीज आज के टाइम में 20 में है। 20 में? हाँ। तो कितने साल हो गए अखिलेश यादव के साथ? हाँ, और तुम्हारी जो पुरानी प्रॉपर्टी थी उनके रेट कितने बड़े, ये भी बताओ। ये तो एक पहले जो तुम्हारा घर था उसकी कीमत पहले एक बार आज कितनी है? महंगाई पे मेरा दोस्त बहुत बता रहा है। तुम्हारा मकान अपना है भाई? हमारा अपना है भाई। कहाँ पे बिल्कुल यहीं पे है। पहले उसकी कीमत क्या थी? नहीं, कीमत तो वही है, 2-4 लाख रुपए बढ़ गए और क्या। 2-4 लाख बढ़ी है। एरिया बताओ कौन सी जगह 2-4 लाख रुपया बढ़ा? लोनी। हाँ, लोनी बोल रहा हूँ। 2-4 लाख रुपया बढ़ी है। अरे तो वहाँ तो बहुत महंगी जमीन है। कहाँ भाई, तुम पता नहीं, मेट्रो भी आ गई। कुछ थोड़ा अपडेट रहा करो, तुम्हें पता होना चाहिए। पहले आप कितने हजार कमाते थे सैलरी? जब आपकी गवर्नमेंट थी कितने हजार सैलरी कमाते थे? लगता है अभी 1-2 साल ही पहले कमाना शुरू किया है। पूछ लेते हैं इसको, चीजें पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी के रेट पहले इतने थे और 2-4 लाख रुपए बढ़ गए, क्या उस अपनी प्रॉपर्टी को 2-4 लाख बढ़े रेट में देना? मुद्दा मेरा भटक रहा है। एक मिनट, मुद्दा थोड़ा भटक रहा है। मेरा मुद्दा भी ये है, जो आप महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उस पे भी हम खुल के बात करेंगे। हम 4 घंटे बात करेंगे और कम पड़े तो हम 8 घंटे भी बात कर लेंगे, उस मुद्दे पे जरूर बात करेंगे। लेकिन मेरा जो मुद्दा है अभी कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के है। साधु संतों ने ऐलान किया, कार सेवकों का नाम सुना है आपने? जो 1992 में जो है वो यात्रा निकली थी राम जन्मभूमि के लिए, तमाम कार सेवकों पे गोली भी चला दी गई थी। ऑर्डर क्या था मैम उस टाइम? लेन ऑर्डर जो था वो किसका था? वो तो जो था मुलायम सिंह यादव का था। मुलायम सिंह यादव का था। उन्हें गोली चलो 10-20 मरे थे उसमें। जो हुआ क्या करे, लाखों मरे उसमें। लाखों 10-20 का जान नहीं है, लाखों मरना जरूरी है। 10-20 की जान नहीं। आज जो हो रहा है कि आए दिन मर रहे हैं, वो जान नहीं है। मरने वाले कौन है? कौन मार रहा है, किस तरीके से? सरकार गोलियां चलवा रही है।